नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 22 अक्टूबर को पीएम मोदी को एक लेटर लिखकर केंद्र सरकार पर देश की सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। खड़गे ने 2 पेज की चिट्ठी में लिखा है कि ईडी के अलावा आयकर विभाग और सीबीआई पहले से ही भाजपा के चुनाव विभाग के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार के 18 अक्टूबर वाले आदेश ने पूरी सरकारी मशीनरी को ऐसे काम पर लगा दिया है जैसे कि वह सत्तारूढ़ी दल के एजेंट हो। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जरूरी है कि नौकरशाही और सशस्त्र बलों का रणनीतिकरण ना किया जाए। खड़गे ने अपने पत्र में सरकार की ओर से 18 अक्टूबर को जारी एक लेटर का जिक्र किया है, जो संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव जैसे उच्च रैंक के सीनियर अधिकारियों को भारत के 765 जिलों में तैनात करने से जुड़ा हुआ है। खड़गे ने लिखा है, इन्हें सरकार की बीते 9 सालों की उपलब्धियों को प्रमोट करने के लिए रथ प्रभारी के रूप में तैनात किया जाएगा। ये कई कारणों से चिंता का विषय है, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ राम पांडे जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, जो कि साथ ही साथ आलोक सोती जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कल्पना शर्मा जी जुड़ चुकी हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले मैं आना चाहूंगी कल्पना शर्मा जी आपके पास। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र लिखा पीएम मोदी को, कहा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, यानी कि सरकारी अफसरों को साथ ही साथ सैनिकों को चुनाव में इन्वॉल्व ना किया जाए, उनका साफ कहना ये है। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए स्नेहा जी, चुनाव के आसपास इस तरह के एलिगेशन हर पार्टी लगाती है, और जिस तरह से ईडी पे हमेशा कांग्रेस या अन्य पार्टी आरोप लगाती ही आई है, उनको ऐसा लगता है कि चुनाव के आसपास या फिर राजनीतिक दबाव बढ़ाने के लिए इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में ये एक आम बात है, आरोप प्रत्यारोप का दौर सब जगह से चलता है। जहाँ जिसकी सरकार होती है, जिस भी स्टेट में या सेंट्रल में जिसकी सरकार होती है, उस पर ऐसे एलिगेशन लगाना होता है। लेकिन अगर मैं मध्य प्रदेश की अभी की बात करूं, अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा बैतूल, ये शिवराज सिंह का क्षेत्र जो है बुधनी में छापा डाला है, जो शिवराज जी के खास आदमी के यहाँ डाला गया है। दतिया में एक अभी ईडी का इनकम टैक्स का छापा पड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के जब बयान आते हैं तो उन सारे पहलुओं पे भी नज़र रखनी चाहिए जो सरकारी उसमें रहते हुए भी उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक आम बात है, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन अगर आप सरकारी तंत्र या साधनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मुझे ये बता दीजिए कि आखिर क्या माध्यम है आपका जिसके आधार पर किसी के खिलाफ कार्रवाई की जा सके, और जिसके भी खिलाफ कार्रवाई करेंगे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक छत्र छाया में फलीभूत होता व्यक्ति होता है। तो ये आरोप कोई बड़ी बात नहीं है स्नेहा जी। जी ठीक है, राम पांडे जी आपके पास आना चाहूंगी। जानना चाहती हूँ, जैसे कि कल्पना शर्मा जी ने कहा कि अगर सरकारी मशीनरी का उपयोग नहीं की जाएगी, और किस चीज का फिर यहाँ पे उपयोग किया जाएगा? जी मैडम, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, बहुत क्लियर आवाज आ रही है आपकी। सबसे पहले तो इको साउंड ठीक कराइए, क्योंकि इको आ रहा है। जो मैं बोल रहा हूँ वही सब मुझे सुनाई दे रहा है। ओके ठीक है। अब बात आ जाती है, या तो हम कहते हैं ना भाजपा हमेशा झूठ बोलती है। ये भाजपा का झूठ सामने आ चुका है। 20 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। यदि एक कार्यकर्ता भी प्रचार करेगा तो केवल उसको 7 लोगों के लिए प्रचार करना है। तो 20 करोड़ लोग अपनी बात 140 करोड़ तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। पहली बात तो ये, या तो फिर ये झूठ बोलते हैं कि हमारे पास इतने कार्यकर्ता हैं। दूसरा, हजारों करोड़ों के विज्ञापन आते हैं जी, चाहे वो टीवी पर आए या अखबारों में आए जी, क्या उससे पेट नहीं भर रहा है? तीसरा, जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं केंद्र की जी या भाजपा शासित प्रदेशों की चल रही है, मोदी जी के बिना फोटो के कोई योजना चल रही है, योजना लागू हो या नहीं हो, चल रही है या नहीं चल रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री का फोटो है या नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो अति आवश्यक है, चाहे वो योजना अच्छी है या बुरी है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब बात आ जाती है सेना पर।
जी। इससे बड़ा सेना का अपमान क्या होगा? इस सेना का जो काम है उसको करने देना चाहिए। अब क्या नेता बॉर्डर पर लड़ने जाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग मिराज चलाएंगे, तेजस चलाएंगे, राफेल चलाएंगे, एयरक्राफ्ट चलाएंगे, बंदूक चलाएंगे? भाई जिसका जो काम है उसको करना चाहिए। आप पर कार्यकर्ता है, सरकारी तंत्र है, सब कुछ है। और कोई भी इंसान हो किसी काम को यदि एक डायरेक्शन में करता है तो उसके परिणाम अच्छे आते हैं। तो सेना का काम है हमारे देश की सुरक्षा करना। चीन से हमारा विवाद चलता रहता है, पाकिस्तान से चलता रहता है, तो हमें सेना का जो काम है वो करने देना चाहिए। सेना को ट्रेनिंग लेना होती है, कैसे बंदूकें चलाई जाती हैं, कैसे एयरक्राफ्ट चलाए जाते हैं, कैसे प्लानिंग की जाती है। अब सेना अपना समय भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार करेगी तो जो सेना की जो क्वालिटी है, जो ट्रेनिंग है, जो क्षमता है, अचानक यदि किसी देश के साथ युद्ध हो गया तो उसका बहुत फर्क पड़ेगा। अब सेना के लोगों को कांग्रेस पार्टी ने 2 महीने की छुट्टी अलाउ की थी कि सेना के लोग बाहर रहते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, देश के लिए जान देते हैं, तो 2 महीने साल में वो अपने परिवार के लोगों के साथ समय बिताएं और परिवार के जो काम है, खेत खलिहान के हैं, बच्चों के स्कूल के हैं, पिता की दवाई के हैं, माँ की देखभाल के हैं, रिश्तेदारों से मिलने के हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने ड्यूटी लगा दी है कि आप 2 महीने छुट्टी पर जा रहे हो तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करना है और उसमें भी मोदी जी का प्रचार करना है। वो तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का फोटो नहीं लगाना है जो कि रक्षा मंत्री के सर्वा है और तीनों सेनाओं की हेड है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनका फोटो नहीं लगाना है। जो तीनों सेनाओं की हेड है फोटो किसका लगाना है? नरेंद्र मोदी जी का। तो नरेंद्र मोदी जी मैं फोटो के लिए इतने पागल हैं कि वो देश को बर्बाद कर सकते हैं, सेना का दुरुपयोग कर सकते हैं। ये सरासर सेना का दुरुपयोग है, देश का दुरुपयोग है। ये देश को पूरी तरह से गलत दिशा में ले जा रहे हैं और इसके भयानक दुष्परिणाम होंगे। अचानक किसी विदेशी ताकत से हमारा विवाद हो जाता है तो हमें समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक है। तो सेना का जो काम है वह सेना को करने देना चाहिए। ठीक है राम पांडे जी, ठीक है। मैं आलोक सोती जी आपके पास आना चाहती हूँ। क्या सचमुच सेना का दुरुपयोग हो रहा है? राम पांडे जी का कहना है सेना का दुरुपयोग हो रहा है और कई बातें चुनाव की भी सामने आई कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव खेला जा रहा है और सबसे बड़ी बात मुख्य यहाँ पे कि सेना का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार। आपका क्या कहना है? देखिए, सेना का जहां तक सवाल है उसका काम है सुरक्षा करना। अगर चुनाव की ड्यूटी है, विशेषकर आप देखते हैं जैसा मणिपुर मिजोरम में होता है, वहां पे चुनाव ड्यूटी पे सेना जाती है क्योंकि वहां पे जो सिविल के जो पुलिस अधिकारी होते हैं उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, ऐसे उसमें जाती है। लेकिन हमने कभी ये नहीं सुना कि सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी या सेना के जो जवान है वो किसी का प्रचार प्रसार करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्यों ना हो, इस तरीके का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। ऐसी कोई संज्ञान में मेरे पास कोई जानकारी भी नहीं आई कि जिसमें किसी सरकारी योजना का जो है, परियोजना का जो है वो कोई सरकार के जो सैनिक हैं वो उसका प्रचार कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ भी है, मेरी जानकारी में नहीं है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि जो राजनीति है उसको हम लोग सेना से बिल्कुल अलग रखते हैं। भारत की राजनीति सेना से बिल्कुल अलग है। अपने पड़ोसी देश में आप देख चुके हैं, पाकिस्तान में सेना का जो वर्चस्व हो गया राजनीति के ऊपर, उससे क्या फर्क पड़ता है। भारत सौभाग्यशाली है, यहाँ लोकतंत्र है, संविधान है, सेना को बिल्कुल अलग ही रखा जाता है। और दूसरी बात यहाँ पे आती है कि जैसे कि विपक्ष आरोप लगाता है कि इनकम टैक्स है, ईडी है और सीबीआई है। ये 3 जो सरकारी तंत्र है जो कि सरकार में आते हैं वो जो है अपना उपयोग करते हैं राजनीतिक साधन में। लेकिन यहाँ पे हमारा मानना है कि देखिए, अगर आप राजनीतिक जीवन में हैं तो आपके सामने स्वच्छता होनी चाहिए। अगर आपने कोई अपराध किया है, उसमें ईडी की इंक्वायरी हो रही है या सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, इनकम टैक्स की है, तो उसको रोका इस आधार पे नहीं जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को खारिज किया है कि आप नेता हैं और आप कह रहे हैं कि राजनीतिक कारण से ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं है, वो इंक्वायरी होने दीजिए क्योंकि ये लोग केवल एग्जीक्यूटिव बॉडी है। जो फैसला है केवल अपने जो सबूत मिले उसके आधार पे आपने कार्रवाई की और जाके जो है न्यायालय में चले आए। न्यायालय में आज तक किसी ने भी हिम्मत नहीं
कर पाया, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, न्यायालय पे, भारतीय न्याय सेवा पे जो है, प्रक्रिया पे कोई उंगली उठा सके। तो न्यायालय पे हम लोग को पूरा विश्वास होना चाहिए। तो जो भी अगर आपको लगता है कि आपके साथ पक्ष राजनीतिक रूप से बदले की भावना या पक्षपात हो रहा है, तो न्यायालय में जो है उनके तर्क, जो सबूत हैं, जो उनके साक्ष्य हैं, वो वहां पे टिक नहीं पाएंगे, वो बाइज्जत आप बरी होंगे और आपका राजनीतिक करियर और बढ़िया उभर के सामने आएगा। तो मेरा राजनीतिक लोगों से यही कहना है, जो हमसे बड़े हैं, उनसे क्या मैं कहूँ, जो छोटे हैं, ज्यादातर मेरी भी काफी उम्र हो चुकी है, तो उनसे यही है कि आप इसमें डरिए नहीं, आप अपने राजनीतिक जीवन को साफ रखिए, अपने सफेद कुत्ते पे कोई दाग ना आने दीजिए। अगर आपको आगे बढ़ना है, इसमें आप देख रहे हैं बहुत से राजनीति ऐसा है जो, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, चाहे आपके मोरारजी देसाई हो, बहुत से हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जो हो, इवन आप मोदी जी को ले सकते हैं, उनके ऊपर भी कोई ऐसा आज तक कोई ऐसा जिनके ऊपर जो है विपक्ष जो है कोई बड़ा आरोप लगा सके। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि ईडी और सीबीआई, और इससे डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर जैसा कि आप बता रहे हैं, अधिकारियों को जो आपकी भर्ती चल रही है, सेना के अधिकारियों को रथ का इंचार्ज बनाया गया, चाहे भले ही वो छुट्टी पे आए हों, चाहे उनको, लेकिन उनको वैसे भी चाहे छुट्टी पे हो, क्योंकि वो सेवा में है, इसलिए उनको बचना चाहिए राजनीतिक रूप से। और इस तरीके की कोई भी अगर उनको कार्य दिया जाता है तो उससे उनको बचना चाहिए स्वयं में, और राजनीतिक पार्टी को भी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। ठीक है, ठीक है। कल्पना शर्मा जी, आपके पास मैं वापस आऊंगी। राम पांडे जी का कहना है कि सेना का दुरुपयोग हो रहा है, यानी कि सेना अगर चुनाव में इन्वॉल्व हो रही है तो सेना का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिसमें मैं ये कह दूं कि सेना का दुरुपयोग हो रहा है। कांग्रेस की मुझे जो सबसे बड़ी कमी लगती है, वो हमेशा अपने सैनिकों को कटघरे में खड़े कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि आपने देखा चाइना, इससे पहले चाइना के को पूरे हमारी सीमाओं में एंट्री बता दी थी, लेकिन जबकि हमारी सैनिक इस बात से मना कर रहे थे कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। जो वीडियो आए उसमें भी सार्वजनिक रूप से सबको ये बताया गया कि किस तरह से हमारे सैनिकों ने उनको भगा दिया। लेकिन समस्या सिर्फ ये होती है कि आप राजनीतिक कोई भी टीका टिप्पणी कीजिए, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। राजनीति में ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम हमारी सरकारी एजेंसीज को और हमारी सेना को इन सारी जो जिस तरह के बयानबाजी है उनसे दूर रखा जाए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारा पूरा देश सुरक्षित महसूस करता है। यदि उनको आप कटघरे में खड़ा करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मैसेज जाता है हमारी सेना के लिए। सेना का कोई भी अधिकारी बिना अप्रूवल के, अपने अधिकारी या अपने ऊपरी आदेश के बिना वो कहीं अपनी ड्यूटी नहीं दे सकता, ये सब जानते हैं। मध्य प्रदेश में कल की अगर देखा जाए, निशा बागरे जिस तरह से IAS, जिस तरह से उनको इस्तीफा देके कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है, इसमें आप सरकार को कैसे ले सकते हैं? कोई व्यक्तिगत रूप से आया हो, व्यक्तिगत रूप से अपनी किसी पार्टी से जुड़कर अपनी सेवाएं देना चाहता है या काम करना चाहता है, ये एक अलग मामला हो सकता है, लेकिन उसको आप पूरी सेना से या पूरे आधिकारिक तंत्र से जोड़कर देख दें तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल बेमानी साबित होता है ऐसे अधिकारी, ऐसे लोगों के लिए जो निष्पक्ष होकर मेहनत से अपने देश और समाज के लिए कार्य करते हैं। स्नेहा जी, तो ये बहुत सोच समझ के आप कोई भी स्टेटमेंट दें, बहुत सोच समझ के इन लोगों के विषय में देना चाहिए। राजनीतिक आप खूब टीका टिप्पणी कीजिए, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि वो आम बात है, सारी जनता इस बात से जानती है। ठीक है, ठीक है। राम पांडे जी, सैनिकों का यहाँ पे दुरुपयोग नहीं हो रहा है, ऐसी टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए। जी, मुझे लगता है मेरी आवाज मैडम तक पहुंच नहीं रही है। मैडम ने को ऐसा कुछ कीजिए कि उन तक आवाज सुनाई दे। नहीं, आवाज आ रही है आपकी। तो फिर उनके अंदर ज्ञान की बहुत कमी है, व्हाट्सएप पर ही पढ़ती हैं जो कुछ पढ़ती हैं वो। ऐसा भी मैंने भाजपा के बारे में कहा, मैंने नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप ये बताइए, सरकारी अधिकारी बिना अपने अधिकारी के कैसे किसी मैंने कहा ये व्हाट्सएप की मैडम है सर, ये व्हाट्सएप वाली मैडम है। मैडम इनका मुंह बंद कीजिए थोड़ा। सर गलत बात है, आप अपनी जानकारी को इस तरह से नहीं, आप ये मैडम का मुंह बंद कीजिए मैडम। ऊपर ये कहकर नहीं लोगों को आप बुला लेते हैं कि मेरा ज्ञान सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप का है। कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत है, वो सही सुनना नहीं चाहती है। अगर उनको कोई सही बात कही जाए, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट देती है कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। हर चीज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं होती सर। अंधभक्त को आपने बुला लिया है, किसी ढंग के आपके चैनल की रेपुटेशन खराब होती है, ऐसे लोगों को राजनीतिक विश्लेषक अधिकार नहीं है सर। आपके चैनल की राम पांडे जी नहीं,
राम ऐसे पांडे लोगों जी को बिल्कुल हटा ये देते सब विश्लेषण यहाँ बनाओगे नहीं तो। चलेगा। मैं यहाँ आपके पे चैनल की सैनिकों की रेपुटेशन बात कर खराब रही थी होगी। राम पांडे जी, आपके सैनिकों की बात हो रही है। नहीं, ये गलत नहीं, है। मुद्दे को देखिए यहाँ पलटाने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल भी मैं तो भटकना आप नहीं दोनों चाहती में हूँ। अकल नहीं है मैं क्या? सैनिकों की बात कर पागल रही हो गए थी। क्या आप लोग? राम बात पांडे हो रही है जी, भारतीय आप जनता पार्टी इनका की, स्टेटमेंट भारतीय किस तरह जनता से पार्टी दे के रहे हैं? दुरुपयोग की। राम पांडे मूर्ख जी, लोग हैं क्या आप लोग? राम पांडे अकल जी, नहीं है बात क्या? किस तरह से थोड़ा कर रहे सा हैं? 100% मूर्ख लोग हैं क्या? हम आपको कहते हैं बात भारतीय जनता चैनल पार्टी पे बात दुरुपयोग कर करना रही है। नहीं आता आप और क्या- आप अपने आप को जो सभ्य राम व्यक्ति पांडे जी बोलेंगे, ये बिल्कुल सब भी आप नहीं हो अपमानजनक सकता। शब्दों का इस्तेमाल आप कीजिए यहाँ पे। यहाँ शब्द सोच समझ के बोलिएगा आप। बन रही है इनके साथ में। राम पांडे जी बिल्कुल नहीं, महामूर्ख हैं आप अपमानजनक दोनों। शब्दों का इस्तेमाल नहीं आपको कीजिए। ये हक नहीं है कि आप किसी की किसी नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। नहीं, ऑडियो डाउन कर दीजिए राम पांडे जी का। नहीं, गलत है, बहुत गलत तरीका हाँ, है ये आपका बिल्कुल बात गलत करने बात का। है। ये अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे राम पांडे जी, बिल्कुल। आप किसी भी महिला को यहाँ पर ऐसे नहीं बोल सकते हैं, सबसे बड़ी बात। ठीक है, आलोक सोती जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जानना चाहती हूँ कि अगर कांग्रेस ऐसे बयान दे रही है कि सेना का उपयोग नहीं होना चाहिए, ऑफिसर्स का उपयोग नहीं होना चाहिए, तो आखिर हम क्या ऑप्शन निकाल सकते हैं? क्या ऑप्शन हो सकता है? चैनल महामूर्खता कर रहा है, समझ चैनल नहीं आ है रहा ये। कि आपके मध्य प्रदेश है सेना पे जो ड्यूटी पे है या ऑफ ड्यूटी पे भी है, तो वो किसी राजनीतिक कार्यक्रम में शरीक हो रहा है, ये बड़ा मुश्किल है। इसको विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई अपना व्यक्तिगत रूप से गांव आया है और वो प्रचार की कमेटी के साथ, वो टोली के साथ अगर वो निकल लेता है तो वो बात अलग है, लेकिन कोई ऑफिशियली आज तक हमारे सामने कोई इंसिडेंट नहीं आया जिसमें जो है कोई शासना आदेश आया हो या इस तरीके का आदेश उसको मिला हो कि साहब आपको जो है ये प्रचार प्रसार करना चाहिए। क्योंकि हमको जहां तक है कि सेना में एक पीआरओ जरूर होता है, कमांड में होता है, हम लोग अक्सर जाते हैं वहीं पे ब्रीफिंग लेकर आते हैं। वो जो उसको जो सेना के संबंधित काम होते हैं वो अपनी ब्रीफिंग कर देता है, लेकिन सेना का राजनीतिक रूप से कभी भी हमने देखा नहीं है। हो सकता है व्यक्तिगत रूप से इनको ऐसे केस आए हों, लेकिन उनको जो है उसको इस तरीके से जनरलाइज करना, सेना का उपयोग हो रहा, किसी ने व्यक्तिगत रूप से अपनी सेवाएं दे दी हों, बहुत से सैनिक जो है छुट्टी पे आए, इंड्यूस होकर उनके क्षेत्र में चल रहा हो, तो वो टोली के साथ जैसे निकल लिए हो शादी वर्दी के अंदर एक आम इंसान की तरह, उसको उस तरीके की अगर कोई घटना है उसको इस तरीके का अमली जामा दिया जा रहा है तो वो गलत है। लेकिन हमको ऐसा कहीं भी पढ़ने और देखने को नहीं मिला है कि साहब सेना को आदेश दिया गया है, उनके जवान जो हैं वो वर्दी पहनेंगे और जाके घर घर जाके जो है जो केंद्र सरकार की योजना है उसका प्रचार प्रसार करेंगे। ऐसा कोई हमारे संज्ञान में नहीं है। हो सकता है कि कांग्रेस ने कहीं देखा और ये इतनी बात वो कह रहे हैं। ठीक है। कल्पना शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर हम सेना और सरकारी अफसरों का यहाँ पर उपयोग नहीं करते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शंस बचते हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। सरकारी तंत्र के अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आप प्राइवेट लोगों से इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं करा सकते हैं। उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं उनको भी फिर आप कोई ना कोई उनको भी कटघरे में खड़ा करेगा। तो ऐसे सवाल और इस तरह की चीज़ें आप सरकारी तंत्र को कभी भी आप इस तरह से उनके ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकते। अगर लगाते हैं तो आपको वो प्रूफ करना पड़ेगा। आप ऐसे ही कह दें मैं अगर किसी पे भी कोई एलिगेशन लगाऊं तो मेरे पास उस बात का क्या प्रूफ है? सुप्रीम कोर्ट जिस चीज़ को इनकार कर चुकी है, आप बार बार इस तरह के स्टेटमेंट देंगे और आप किसी और को अपनी वो छुपाने के लिए आप किसी और को ब्लेम कर देंगे और आवाज़ तेज करने से आपकी बात सही साबित नहीं हो जाती है। एक आपने कोई भी तथ्य आप रखना है, आप उसको तथ्य रखने के लिए आपके पास प्रमाणिक, आपके पास साक्ष्य होने चाहिए, तब आप वो चीज़ कहिए। तो बिल्कुल उस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आप सिर्फ एक स्टेटमेंट, आप राजनीतिक उसमें आप जिन पे एलिगेशन लगा रहे हो आप हमें ही ब्लेम कर रहे हो, तो आप ये क्यों नहीं देखते कि टीवी का माध्यम आपको ये कहने के लिए भी आपको टीवी की आवश्यकता पड़ती है कि ये चैनल कैसा है, ये कैसा नहीं। उसी चैनल पे बैठ के आप ये बात कहते हैं, तो ये बहुत सोच समझ के आपको स्टेटमेंट देना चाहिए। किसी भी व्यक्तिगत टिप्पणी मीडिया पर हम नहीं बैठना चाहते हैं। चाहिए। हमारे पास फोन आता है तो हम आ जाते हैं, हमारे पास फोन आता है तभी आते हैं। हम सभी तब आते हैं सर तभी आते हैं। लेकिन आपका स्टेटमेंट गलत था, आपको सोच समझ के बोलना चाहिए था सर। आज आपने कांग्रेस की जो मेंटेलिटी है, ये आपने जो बैन किए होंगे ना पत्रकार, टेक्निकल टीम से अनुरोध करूंगी। राम पांडे जी बिल्कुल मीडिया का यहाँ पे अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं। आप बिल्कुल इनका ऑडियो डाउन कर दीजिए। बिल्कुल हम इनको, अगर ये कह रहे कि बुलाने पे आते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे सब इनवाइट करने पे ही आते हैं। राम पांडे जी, आप हमेशा मीडिया को लेकर जो है गलत स्टेटमेंट देते हैं, ये बहुत गलत बात है आपकी। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत है। राम पांडे जी का ऑडियो डाउन करिए, बिल्कुल डाउन कर दीजिए इनका ऑडियो, बिल्कुल हटा दीजिए इनको। ठीक है,
कल्पना शर्मा जी बिल्कुल अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि स्टेटमेंट कोई भी दें आप, मैं फिर कहूँगी कि जो हमारी सरकारी बहुत विश्वसनीय हमारे वो लोग हैं, ये हमारी सेनाओं के बारे में कुछ भी स्टेटमेंट देने से पहले एक बार ज़रूर सोचिए। आज के समय में हमारी सेना का मनोबल बहुत हाई है। आप जानते हैं विश्व युद्ध छिड़े हुए हैं, एक तरह से देखा जाए कहीं इजराइल वार चल रहा है, कहीं रूस के साथ युद्ध चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप अपनी सेनाओं को कटघरे में खड़ा करते हो किसी भी ऐसे ही मामले को लेकर, तो आप ये सोचिए कि सेना का मनोबल डाउन होता है। उनको हमें कैसे उनका मनोबल बढ़ाना है। वो ऐसे बॉर्डर पे इस समय है जहां पर वो हर समय उनको बहुत चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। उनकी छुट्टियां कैंसिल की गई हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप ऐसे एलिगेशन लगाते हैं कि उनको चुनावी उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है ये काफ़ी चिंता का विषय है। सोच समझ कर स्टेटमेंट दीजिए और अगर आपके पास तथ्य हैं तो उन तथ्यों को सार्वजनिक कीजिए। मेरा फिर यही कहना है कि स्नेहा जी, कोई भी सेना का अधिकारी अगर उसकी ड्यूटी लगती है तो उससे पहले वो आप और हम उनकी ड्यूटी कोई भी नहीं लगा सकता, ना सरकारी कोई विभाग। जब तक ऊपर से उनके आदेश उन्हीं के विभाग से नहीं आएंगे तब तक वो किसी भी उसमें नहीं कर सकते। या फिर वो वहां से मतलब छुट्टी लेकर के आए और स्पेशली मेंशन करके आए तो मैं मान सकती हूँ। जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि निशा बागरे जब तक चुनाव नहीं लड़ पाई, आज उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो कहाँ से चुनाव लड़ने वाली है, जब तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। तो जिस देश में हमारी न्याय प्रणाली इस तरह की हो, जिस देश में बहुत स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को फॉलो किया जाता हो, उसमें हमारी सरकारी विभागों पे एलिगेशन लगाना मुझे ऐसा लगता है स्नेहा जी काफ़ी निंदनीय है। ये बहुत निंदनीय। और इस तरीके के विपक्ष में इस तरीके के लोग बैठे हैं, राम पांडे जी जैसे, तो बिल्कुल ये निंदनीय लगता है मुझे, क्योंकि ना इनको महिलाओं की रिस्पेक्ट आती है और ना ही ये जिस चैनल में आते हैं उसकी रिस्पेक्ट करना जानते हैं। हमेशा मीडिया के खिलाफ ही बोलते नजर आ रहे हैं ये। ठीक है, आलोक सोती जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मैं जानना चाहती हूँ, जैसे कि हमारे साथ जुड़े हुए थे कांग्रेस के प्रवक्ता राम पांडे जी, उनका कहना था कि मोदी जी के चेहरे पे चुनाव खेला जा रहा है इस बार, विधानसभा चुनाव जो है वो मोदी जी जाके हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं? क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं, देखिए, जो चुनाव लड़ा जाता है वो किसी न किसी बड़े चेहरे पे लड़ा जाता है। अगर आप देखें कि श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उनके चेहरे पे लड़ा गया, या जवाहरलाल नेहरू थे, उनके चेहरे पे लड़ा जाता था। और उसके बाद जो है राजीव गांधी भी रहे तो भी इंदिरा जी के नाम पे ही लड़ पाए और उनकी शहादत का उनको फायदा मिला। उसके बाद बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे तो दोबारा प्रधानमंत्री भी नहीं बने। तो ये सब एक राजनीति में चलता है, कोई ना कोई एक बड़ा राजनीतिक चेहरा होता है जिसपे लड़ा जाता है, चाहे जो रीजनल पार्टी हो, उनके भी जो बड़े नेता होते हैं, जो संस्थापक होते हैं, उन्हीं के नाम पे लड़ा जाता है। तो ऐसा कहना कि मोदी के नाम पे लड़ा जाना है कि ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए, एक वाद चलता है। आप देखिए, एक समय था नेहरूवाद, गांधीवाद और इंदिरावाद भी कह सकते हैं, वैसे ही आज की तारीख में मोदीवाद भी चल रहा है। बिल्कुल। ये अगर आप एनालाइज करें, जवाहरलाल नेहरू जी भी 3 दफे बने और इधर भी बने, तो लेकिन आप देखिए 1947 में जब देश आजाद हुआ, 52 तक तो इलेक्शन ही नहीं हुए। पहला इलेक्शन तो 52 हुआ, तो पहला 5 साल तो वही निकल गया। तो अगर आप देखें कि इस विषम परिस्थितियों में कोई व्यक्ति तीसरी दफे प्रधानमंत्री की रेस में है और जिसके चेहरा है, जिस विपक्ष ही है पड़ा, उसके पास कोई एजेंडा ही नहीं है, वो कह रहा है कि नहीं हम तो मोदी को हटाएंगे, बाकी क्या प्लानिंग है, क्या करेंगे, ये उसको नहीं मालूम, केवल ये बताया कि हम मोदी को हटा देंगे। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि कोई ना कोई उसके अंदर एक ईश्वरीय शक्ति है भारतवर्ष के अंदर, कि एक ऐसा 140 करोड़ का नुमाइंदा पैदा हुआ जिसको रहनुमा कह सकते हैं, जो कि नुमाइंदी कर रहा है कि साहब वो तीसरी दफे जो है इस रैली में खड़ा है। क्योंकि हमने तो बहुत करीब से देखा है राजनीति को, और उसमें देखा कि 3 महीने के बाद हनीमून ओवर हो जाता था। मेरे को तो बड़ा दुख हुआ 89 से लेके आप 99 तक का अगर इतिहास भारत की राजनीतिक का, तो जितना उथल पथल हुई और जिससे देश का विनाश हुआ वो तो हुआ ही है। राजनीतिक उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं आई थी। फिर जाके हमारे देश में 1999 में जब अटल जी की 5 साल पूरी सरकार चली, उसके बाद यूपीए 1 यूपीए 2 चला, और उसके बाद आप देखिए कि मोदी ने जो है पूरा सफलतापूर्वक जो है 2 टर्म पूरे किए और तीसरे में जो है प्रभावशाली ढंग से अपने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके का हमारे पास है कि केंद्र में हमारे पास पॉलिसी है, लोगों को विश्वास है, केवल भारत में नहीं, आप देखिए ऑस्ट्रेलिया जाइए, वो कहते हैं मोदी इज ए बॉस, और आप बाइडेन को देख लीजिए वो क्या बोल रहे हैं,
जी, आप बिल्कुल। इसको देख लीजिए, सुनक साहब को देख लीजिए, यूके के, बिल्कुल, वो कह बिल्कुल। रहे हैं। अभी जो हम लोग के कनाडा से जो संबंध खराब हुए, ट्रूडो साहब वो रोते हुए करा रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब हमको बचा लीजिए, मोदी जी तो हमारी जी। सुनते नहीं है। तो ये जो राजनीतिक उथल-पथल हुई, और जो हम 10वें स्थान से उठ के 5वें स्थान पे इकोनॉमी पे आए हैं, और बिल्कुल। कुछ दिनों बाद जो है हमें लगता है तीसरे स्थान पे आसानी से पहुंच जाएंगे, क्योंकि जर्मन और जापान की इकोनॉमी स्ट्रांग तो है, लेकिन उतनी ज्यादा उनका पास वो नहीं है, रिसोर्स नहीं है, उसको फैलाने के रिसोर्स नहीं है। जी। इंडिया की जीडीपी अभी देख रहे हैं 6.3 आई है, कोरोना के बाद भी वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी है। तो जी। ये सब एक राजनीतिक फैसलों से, नीतिगत फैसलों से होता बिल्कुल, है। अगर बिल्कुल। उसमें एक व्यक्ति सफल हो रहा है, हुँ, तो उसको क्रिटिसाइज करने से बेहतर है हुँ, कि हुँ, उसका अगर हम विपक्ष होकर उसकी समालोचना नहीं कर सकते, तो हुँ, आलोचना नहीं करना चाहिए, और उसी में आपको कहना चाहिए कि हम होते तो ये काम और बेहतर तरीके से करते, इस तरीके करते। हुँ, ये बिल्कुल, हमारी पॉलिसीज होती है, जिसकी अभी बिल्कुल। भी हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा कमी है, और हमें लगता है कम से कम 50 साल और लगेगा जी। हिंदुस्तान को पॉलिटिकली मैच्योर होने हुँ, में। जो मैंने 89 से लेकर 99 का जो समय देखा, जी। और वो हमें लग रहा है कि हुँ, उससे मैच्योरिटी अब आएगी अगले बिल्कुल। 50 साल में। हुँ, तब जाके आप इस लायक होंगे कि जी। आप ढंग से एनालाइज कर पाएंगे कि कौन सही है, कौन गलत है। बिल्कुल, बिल्कुल। कल्पना शर्मा जी, बहुत ही कम शब्दों में मैं आपसे भी जानना चाहूँगी क्योंकि समय की सीमा है। जानना चाहूँगी कि जैसे कि विपक्ष बोलता आ रहा है, अभी प्रियंका गांधी ने भी अपनी राजस्थान की रैली में कहा कि मोदी जी क्या हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर बनने जाएँगे, जो उनके चेहरे से खेला जा रहा है चुनाव। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए ये हमेशा से आए स्नेहा जी, जो जी। सिक्का चलता है उस सिक्के को चलाया जाता है। हुँ, राजनीतिक पार्टियां जानती हैं कि किसका इस्तेमाल कहाँ करना है। जी। आज से नहीं, ये शुरू से चलता आया है। गांधी जी से गांधी परिवार से लेकर के आज जी। भी गांधी परिवार पर ही पूरी राजनीति कांग्रेस की टिकी हुई है। तो यहाँ पे कम से कम परिवारवाद नहीं है। अगर मोदी जी आज फेस हैं, जिन राज्यों में मोदी जी जिन राज्यों में स्थिति गड़बड़ है, उन जी। राज्यों में मोदी जी का फेस इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर राज्यों में सिर्फ मोदी के ही नाम पे चुनाव लड़ा जाता है। कुछ बिल्कुल। ऐसे भी राज्य रहे जहाँ पे जैसे पुष्करधाम ही, अगर मैं उत्तराखंड की बात कर लूँ, वहाँ पे उन्हीं के फेस को आगे रखा गया। तो बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं। यूपी आपने देखा, योगी के नाम पे चुनाव लड़ा कल्पना गया। शर्मा जी, यहाँ असम पर की मैं बात करूं, तो ऐसा नहीं है कि राज्य पे डिपेंड करता है कि इससे पहला चुनाव शिवराज सिंह चौहान के फेस पे चुनाव लड़ा गया था। डिपेंड करता है कि उस स्टेट की उस समय राजनीतिक सर्वे के अनुसार क्या स्थिति है, उसके हिसाब से, क्योंकि आज चलता सिक्का है मोदी जी, तो उसी के हिसाब से किस राज्य में उनकी भूमिका क्या रहने वाली है, या अन्य कोई फेस उस तरह से उभर के सामने नहीं आया, उस हिसाब से चेहरे डिसाइड होते हैं। बिल्कुल, जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो ये सामने आ रही है, आलोक सोती जी और कल्पना शर्मा जी, मैं आपसे दोनों से कहना चाहूँगी कि जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी के चेहरे पर चुनाव खेला जा रहा है, विधानसभा की जो पांचों राज्यों का चुनाव खेला जा रहा है, तो फिर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे हर जगह दौड़-दौड़ के रैलियां क्यों कर रहे हैं? तो ये विपक्ष जो है वो अपने लिए ही गड्ढा खोदता नजर आ रहा है और यहाँ पे मीडिया और बाकी लोगों को ब्लेम करता हुआ नजर आता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना शर्मा जी और आलोक सोती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 22 अक्टूबर को पीएम मोदी को एक लेटर लिखकर केंद्र सरकार पर देश की सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। अब इनका गोल है, ये समझने वाली बात होगी, क्योंकि अगर सरकारी मशीनरी का उपयोग नहीं होगा तो फिर यहाँ पर इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन जो होगा वहाँ पर ड्यूटी किसकी लगेगी, कौन इसका जिम्मेदार होगा? सरकारी ऑफिसर्स और सैनिकों का इस्तेमाल नहीं होगा तो फिर यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया जाएगा, ये जानने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात सामने ये निकल के आई है कि अगर कांग्रेस का ये आरोप है कि सरकार, ये ईडी और सीबीआई जो है भारतीय जनता पार्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रचार के लिए, तो ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल विपक्ष को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चलिए, देखना ये होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अब क्या नतीजे सामने आते, क्योंकि ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा, लेकिन अब नतीजों पर देखा जाए तो क्या नतीजे सामने आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।